तो आज का टॉपिक होगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम क्यों बनाते हैं हम लोग? दो रीज़न है, ठीक है। सबसे पहला बात तो ये है कि मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल को बताने के लिए कि कोई जैसे मटेरियल है, माइल्ड स्टील है, ठीक है, या एल्यूमिनियम है, ठीक है, वो किस लोड पर जा कर के उसका फेलियर होगा, ठीक है, कितना मैक्सिमम लोड उस पर लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ जो है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। रेजिलियंस कितना टफ है, वो सब हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो ये ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से हम लोग बहुत सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को प्रिडिक्ट कर पाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ नंबर 1, नंबर 2 में आ जाएगा डक्टिलिटी, ठीक है, नंबर 3 पे आ जाएगा रेजिलियंस, ठीक है, और चौथा प्रॉपर्टी टफनेस, ठीक है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता कैसे है, तो उसके लिए लैबोरेटरीज़ में, ठीक है, एक यूटीएम होता है, ठीक है, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है। उसमें हम लोग एक स्टैंडर्ड स्पेसिमेन को फिट करते हैं। कौन सा स्टैंडर्ड स्पेसिमेन होता है हमारा? जनरली भी हम लोग जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बना रहे हैं वो माइल्ड स्टील का बना रहे हैं, ठीक है। वाई माइल्ड स्टील, कोई और स्टील क्यों नहीं? क्योंकि माइल्ड स्टील पर जो भी अच्छा, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाने दो, उसके बाद इसका रीज़न बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले स्पेसिमेन जैसे ये हम लोग का, ठीक है, ये हमारा स्पेसिमेन है, ठीक है। ये पोर्शन जो है मेरा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर, इसको हम ग्रैब करके, ग्रिस मतलब क्या कहते हैं उसको, पकड़ करके रखेंगे, ठीक है, और टेंसाइल लोड इस पर लगाएंगे, ठीक है। हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग किस कंडीशंस के लिए बना रहे हैं? नंबर 1 तो माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और क्यों दूसरे स्टील क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, या हाई कार्बन स्टील क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? कर सकते हैं, पर उसमें क्या होगा, पॉइंट्स जो है ना, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, यील्ड पॉइंट कहाँ है वो नहीं मिल पाएगा ढंग से, ठीक है। माइल्ड स्टील के लिए मेरे को सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के लिए बनाएंगे तो वहाँ पे हम लोग को ऑफसेट मेथड लगाना पड़ता है, ठीक है, जिसको प्रूफ स्ट्रेस वगैरह भी कुछ प्रूफ स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग माइल्ड स्टील के लिए बनाते हैं, नंबर 1 टेंसाइल लोड लगाते हैं, ठीक है। जब हम इसको फिट कर देंगे यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में, तो ये इसको टेंसाइल लोड लगाएगा, ठीक है। और जनरली स्पेसिमेन का लेंथ को हम लोग यहाँ से मेज़र कर लेते हैं। इनिशियल लेंथ इसका कितना है, L0, ठीक है, और इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, पहले स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम से भी पहले हम लोग लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इस L0 का नाम होता है गॉज लेंथ, ठीक है, और इसका डायमीटर D0 होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम बनता है, ठीक है। हम लोग लोड मेज़र करते हैं, ठीक है,
और उसके लोड देते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफ्लेक्शन मेज़र करते हैं, ठीक है। और ये लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम हम लोग प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। अलग अलग लोड के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी मेरा डिफ्लेक्शन आया है उसको हम लोग इस डायग्राम में प्लॉट कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ आता है इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है, कि भाई जब मेरा लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम जब हम बना रहे हैं तो हम लोग पहले लोड दे रहे हैं कि डिफ्लेक्शन दे रहे हैं। पहले लोड प्रोवाइड कर रहे हैं ना स्पेसिमेन पे, फिर उसके बाद उसका डिफ्लेक्शन मेज़र कर करके उसको प्लॉट कर रहे हैं, ठीक। तो लोड तो इनपुट है और डिफ्लेक्शन आउटपुट है। हम लोग मैथमेटिक्स में क्या जानते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वो वाई एक्सिस पे रखना चाहिए। डिफ्लेक्शन शुड बी नॉट ऑन एक्स एक्सिस, इट शुड बी ऑन वाई एक्सिस, क्योंकि लोड इनपुट है और डिफ्लेक्शन आउटपुट है, तो आउटपुट को वाई एक्सिस पे रखा जाता है, ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। डिपेंडेंट बोल रहा है, हाँ। और एक्स एक्सिस पे किसको रखा जाता है? इनपुट को, ठीक है। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल एक्स एक्सिस पे हम लोग इनपुट रखते हैं, वाई एक्सिस पे आउटपुट रखते हैं। तो भाई यहाँ लोड तो यहाँ रहना चाहिए, डिफ्लेक्शन हमको यहाँ मेज़र करना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो एक्चुअली में इसका आंसर है कि लोड मेज़र नहीं, लोड इस एक्सिस पे हम लोग नहीं रखते हैं। एक्चुअली में लोड क्या होता है, जैसे एक स्प्रिंग, ठीक है। अब स्प्रिंग का एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जैसे कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उनका जो बॉन्ड्स का बिहेवियर है अप टू इलास्टिक लिमिट इट विल बिहेव लाइक अ स्प्रिंग, ठीक है। बिहेवियर इज जस्ट लाइक अ स्प्रिंग, ठीक है। तो स्प्रिंग को जैसे हम लोग कुछ लोड अप्लाई किए, उसमें क्या होता है कि डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। और डिफ्लेक्शन के कारण कुछ रीस्टोरिंग फोर्स आता है, और हम इसको एक और भाषा में कहें तो रेजिस्टेंस फोर्स आता है, ठीक है, के एक्स, ठीक है, जो कि इसको अपने मीन पोजीशन पर ले जाने का कोशिश करता है, ठीक है। तो एक्चुअली में लोड यहाँ नहीं, यहाँ रेजिस्टेंस रखते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम में इनपुट क्या आउटपुट क्या है? लोड इज़ इनपुट, डिफ्लेक्शन इज़ आउटपुट। और हम लोग किसको रखेंगे वाई एक्सिस पे, किसको रखेंगे एक्स एक्सिस पे। थ्योरेटिकली देखा जाए, मतलब नॉर्मली बुक्स में लोड को वाई एक्सिस पे दिखाया जाता है, तो इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि देखो ये जो लोड अप्लाई कर रहे हैं वो है तो किसके बराबर, रीस्टोरिंग फोर्स के बराबर ना, ठीक है। तो जनरली जो लोड है वो रेजिस्टेंस का बराबर है, इसलिए लोड यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। जितना हम लोड बाहर से इसमें लोड अप्लाई कर रहे हैं उतना ही रेजिस्टेंस से डेवलप कर रहे हैं, पर एक्चुअली में रेजिस्टेंस वर्सेस डिफ्लेक्शन का डायग्राम, ठीक है। तो ये एक हमारा बहुत पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम हमको नहीं चाहिए, ठीक है, हमको चाहिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। देखो एक इंटरव्यू क्वेश्चन आ गया, ठीक है। द इंटरव्यूअर क्या पूछेगा कि लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम अगर हम लोग जैसे यूटीएम में लोडिंग कंडीशंस क्या रखते हैं, टेंसाइल रखते हैं, ठीक है, टेंसाइल लोडिंग करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज़ और रखते हैं कि हम लोग जो लोड अप्लाई कर रहे हैं दैट इज़ बीइंग अप्लाइड ग्रेजुअली, ठीक है, ठीक है। दो चीज़ दिमाग में रखेंगे, लोड अप्लाई करते हैं और लोड इज़ बीइंग अप्लाइड ग्रेजुअली। तो व्हाट इफ़ द लोड टेंसाइल लोड इज़ अप्लाइड सडनली, will the load deflection diagram change और will the stress strain diagram change? तो यहाँ पे गच्चा खा जाते हैं, मतलब देखो अगर कोई लोड है वो ग्रेजुअली अप्लाई हो रहा है, मतलब क्वासी स्टैटिक एक तरह से धीरे धीरे लोड बढ़ रहा है, ठीक है, और इस तरह का ग्राफ बन रहा है, ठीक है, इसका लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन। वहीं अगर हम लोग सडनली लोड को अप्लाई करते हैं
तो मेरा लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम ऐसा नहीं बनेगा। तब मेरा तुरंत मतलब विद इन कोई टाइम नहीं लगेगा और कांस्टेंट लोड पर एक फिक्स अमाउंट ऑफ लोड तुरंत लगा और वहाँ पर डिफ्लेक्शन, इस तरह का डायग्राम मेरा बन जाएगा सडनली अप्लाइड लोड के लिए। ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में कोई चेंजेस आएगा? नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा, चाहे आप लोड ग्रेजुअली लगाओ चाहे सडनली लगाओ। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होता है, जैसे मास क्या होता है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। उसी तरह से क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, मास क्या होता है, इट इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब मास अलग अलग चीज़ का अलग हो सकता है, पर वॉल्यूम भी क्या होता है, वॉल्यूम भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है। ठीक है, पर मास और वॉल्यूम का रेशो एक प्रॉपर्टी रहता है। उसी तरह से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम प्रॉपर्टी है। जब हम मटेरियल स्टील फिक्स करती है तो चाहे उस पर लोड ग्रेजुअली अप्लाई करो चाहे सडनली अप्लाई करो, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फिक्स है। वही पॉइंट मेरा यील्ड पॉइंट आना है और उसी डिफ्लेक्शन पे उतना ही स्ट्रेस आना है। ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ वहीं आना है। ठीक है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक, इसलिए हम लोग क्या किए, लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम से ज़्यादा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के तरफ अपना दिमाग लेके गए। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आता है कि जब भी हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, जब लोड, पहले तो लोड डिफ्लेक्शन डायग्राम बना। ठीक है, कुछ इस तरह का, और उसके बाद इसको क्या किए, इसी लोड वाले एक्सिस पे हम लोग इसको एरिया से डिवाइड कर दिए। ठीक है, और ये जो लेंथ है डिफ्लेक्शन डेल्टा है, इसको लेंथ से डिवाइड कर दिया। तो सवाल ये उठता है कि कौन से लेंथ से, इनिशियल लेंथ लें, क्योंकि लेंथ हर इंस्टेंट पे वेरी कर रहा है। ठीक है, तो जवाब है कि हमको अपना इनिशियल लेंथ ही लेना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस हम क्यों लेते हैं, ट्रू स्ट्रेस भी एक टर्म होता है, जहाँ यहाँ इंस्टेंटेनियस एरिया लेते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग ट्रू स्ट्रेस। तो ये जो लोड स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनता है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस वर्सेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन का डायग्राम। तो एक चीज़ यहाँ से और भी क्लियर हो गया कि हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेस डायग्राम अब क्यों करते हैं, वो सब धीरे धीरे क्लियर होगा। ठीक है, अब क्या किया, इसको हम लोग अब कांस्टेंट फैक्टर से डिवाइड कर लिया, तो अब बस शेप ऑफ द कर्व चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बन जाता है बस। हाँ, ये कौन से स्ट्रेस कौन सा स्ट्रेन, इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेलिंग हम लोग कल देखेंगे कि कौन सा पॉइंट क्या होता है। ठीक है।